की। तो आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो है निसाब में भी तब्दीलियां कर दी हैं और अगले 5 सालों में इंडिया से 1 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि बहुत सारे इंजीनियर्स इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले हैं और सेमीकंडक्टर्स की जो फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी उनमें वो हेल्प आउट होंगे और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं वो इन इंजीनियर्स को जो है तरबियत देंगे, इनको एक्सपीरियंस देंगे। अब आप देखें कि उन्होंने अगर एक सेमीकंडक्टर की बात की तो उन्होंने पूरा बैकग्राउंड देखा है कि एजुकेशन भी उससे रिलेटेड होनी चाहिए और उससे रिलेटेड जॉब्स भी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं सोचता। एग्जैक्टली दैट्स द होल पॉइंट कि उनकी एक विजन है, विजन से उनको पता चलता है कि हमने स्टार्ट से एंड तक लेकर जाना है को। यही नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्रीज लगा दी हैं तो सारा कुछ हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको बेसिक लेवल से आपको सारी चेंजेस करनी पड़ती हैं। उन्होंने अपना कोर्स करिकुलम्स वगैरह में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। पहले अपने उनके इंजीनियर्स आ रहे हैं, बाहर के लोग आके चाहे फैक्ट्रीज लगा रहे हैं लेकिन वर्क फोर्स उनकी अपनी होगी, उनके अपने लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे उनको रेवेन्यू भी उन मुल्क को ही आ रहा है, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे उस मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। तो यस यही है। मैं मतलब इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर आप बात करते हैं स्टार्टअप्स की, हमारे पाकिस्तान में स्टार्टअप्स क्यों नहीं लगते? हमारी तो इकोनॉमी नहीं स्टेबल है, ठीक है। अब एक किसी ने भी एक बिज़नेस स्टार्ट करना है या उसने अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड बिज़नेस स्टार्ट करना है तो इकोनॉमी नहीं स्टेबल है, तो वो क्यों यहाँ पे आके पैसे इन्वेस्ट करेगा? 2 मंथ बाद उसका बिज़नेस बंद हो जाएगा और उसका पैसा सारा बर्बाद हो जाएगा। तो इंडिया स्टार्टअप को तरजीह दे रहा है। हमारे पास कौन सा स्टार्टअप है जिसको हम तरजीह देते हैं? आईटी सेक्टर है, उसको कोई देखता ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल में भी मेरा नहीं ख्याल है कि जो पुरानी इंडस्ट्रीज लगी थी वो बंद हो जा रही है, तो नई कौन स्टार्ट करेगा यहाँ पे? तो इंडिया इस चीज़ को बेहतर कर रहा है और हम इस चीज़ पे डाउनग्रेड जाते जा रहे हैं। अच्छा, ये बात तो वाकई में आपने 100% ठीक की है। इसीलिए तो इंडिया में हर बड़ा इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करने को तैयार है, क्योंकि वो उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। अभी भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि जो भी इंडिया में आकर सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्रीज लगाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा, इंडिया की जो सरकार है उन्हें 50% फाइनेंस करेगी। और फाइनेंस किस तरह होगा? या उन्हें लैंड दे दिया जाएगा, या उन्हें लेबर दे दी जाएगी, या उन्हें जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम यहाँ पर इस तरह के इन्वेस्टर को कोई आए तो हम इस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं? भला कभी भी नहीं कर सकते। हमारे सबसे एक मेन चीज़ अगर देखी जाए ना, तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो ट्वीट्स आती हैं ना, वो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी आती हैं कि हम सैटेलाइट के ऊपर, स्पेस के ऊपर सैटेलाइट भेज रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या आती हैं ट्वीट्स के आज हमने आटे की 100 बोरियाँ दे दी। तो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंट। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों को हमें बेहतर करना पड़ेगा। अगर हम नहीं बेहतर करेंगे तो हम आने वाले वक्त में और डाउन होते हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान से 64% यंग जनरेशन बाहर गई है स्टडी करने, तो इंडिया से तो कोई बाहर ही नहीं गया। इंडिया में तो लोग आते हैं स्टडी करने के लिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आप देखें कि ना सिर्फ इंडिया में एक नई चीज़ होने जा रही है, वहाँ की यूथ के लिए रोज़गार के नए मौके निकलने जाएंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स को जॉब्स नहीं मिलती, कोई इनके बारे में सोचता नहीं। अब AMD उन्होंने कहा है कि हम सेमीकंडक्टर में के हवाले से इंडिया में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और 3000 से ज़्यादा जो इंजीनियर्स हैं उनको हायर करेंगे। तो आप देखें कि बेंगलुरु में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वहाँ पे 3000 इंजीनियर्स को जॉब्स भी मिलेंगी। तो यस एग्जैक्टली। एक तो जब आपका लाइक एक विजन होती है, जैसे मैंने पहले बोला, तो उसी की वजह से बाहर की कंपनीज आती हैं आपके पास। उनको पता है कि यार इंडिया में लाइक उनको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे वो आकर इन्वेस्ट करती हैं, तो उन्हें भी रिटर्न मिलेगा और एट द एंड ऑफ द डे वो अपना फ़ायदा सोचती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली कंट्री को भी फ़ायदा मिलेगा। तो यस दैट्स द होल स्टोरी। हमारे जो सियासतदान, जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि दे केयर अबाउट देयर लाइक पावर, उनकी ट्वीट्स इसी तरह ही होती हैं। लाइक दूसरे पॉलिटिशियंस को उन्होंने कुछ मॉक कर दिया या कुछ ऐसी ट्वीट्स कर दी उनके अगेंस्ट, लेकिन मोदी की ट्वीट्स देख लें आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। अभी इन्होंने मेंशन किया था कि पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं मोस्टली वो बाहर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। आई माई सेल्फ जस्ट अप्लाइड फॉर द इटालियन वीज़ा। तो इसकी यही रीज़न है कि मुझे यहाँ पे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। अब मैं जितना मर्ज़ी चाहूँ इस मुल्क को चेंज करने के लिए मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, लेकिन जब तक पूरी कौम नहीं ठीक होगी तो देयर इज़ नथिंग सिंगल पर्सन कैन डू। कौम से हुक्मरान निकलते हैं आगे, तो वी नीड टू फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द बेसिक्स। सो यप। इसमें ये चीज़ नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास जो जूनियर्स आते हैं या जो यूनिवर्सिटी के फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं वो कर सकते हैं, बट हमारे पास पाथ नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। हमारे पास चीज़ों को चेंज करने की
लोअर लेवल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपर लेवल पे आप आके चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते। आप लोअर लेवल से चीज़ों को अच्छा लेके चलोगे तो ऊपर अपर लेवल पे चीज़ें आपको कमबैक अच्छा देगी। तो जब तक आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इन चीज़ों को बेहतर कर सकेंगी तब तक आप ऊपर जाके उन चीज़ों को नहीं बेहतर कर सकते। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। हम सिंपली वो थ्योरी सिस्टम पे आज तक वो एग्जिस्ट करते हैं कि हमारा थ्योरी सिस्टम जो भी है, मतलब पेपर हो गए थ्योरी में जो कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ हमारी ज़ीरो है। लिटरली मैं बैचलर्स हुआ हूँ तो मैंने थ्योरी के बेस पे बैचलर्स हुआ हूँ, प्रैक्टिकल कुछ नहीं था। हालांकि आईटी फील्ड में जो हालांकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हाँ, आईटी फील्ड में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल किया जाता है उस चीज़ को उतना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये चीज़ भी हमें बेहतर करनी पड़ेगी अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अवैस। हमज़ा। क्या करते हैं? मैं बेसिकली जो है वो बिजनेसमैन हूँ और ये भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पार्ट टाइम थोड़ा कारोबार भी है अपना। सही। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के अंदर सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया है डिफरेंट कंपनीज़ को, डिफरेंट कंट्रीज़ को कि वो आएँ और इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज़ का आगाज़ करें, इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। क्या कहेंगे आप? ऑलरेडी इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी में, आए दिन वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। पहले हम ताइवान या चाइना का सेमीकंडक्टर यूज़ करते थे, लेकिन अब मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर कुछ दिनों में रेडी होने वाला है और पूरी दुनिया उसे यूज़ करेगी। इंडिया बेसिकली आप सेमीकंडक्टर के लिहाज से अगर देखें और ऑल अपार्ट फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स वो आईटी की फील्ड को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम की तरफ लेके जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर वो आईटी वाले सेक्टर में ही कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर जो है वो आईटी के अंदर ही है। और पिछले दिनों और आज भी अभी कुछ 2 दिन पहले 3 दिन पहले चाइना के साथ जो उनका एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें उन्होंने उनके साथ AMD कंपनी जो रेडियन जो ग्राफिक्स की कंपनी है जो उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है, वो ऑब्वियसली उन्होंने $1 बिलियन के अंदर उन्होंने एग्रीमेंट किया है और जिससे $400 मिलियन। हाँ, और उन्होंने $1 बिलियन के अंदर उनका एग्रीमेंट के बाद तो जो है उनका एक यही मेन उनका कंसर्न है कि हमारी आईटी जो इंडस्ट्री है उसको बूम कैसे मिलेगा। और बेंगलुरु के अंदर जो एक उन्होंने कहा है कि हम रेशो निकालने लगे हैं कि जो 30,000 जो उनके यंग जनरेशन है उसको नौकरियों का जो एक कह लें कि एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो एक क्रिएट की जा रही है। तो इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर इंडिया और इंडिया की ही चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक वक्त के साथ साथ कह रहे हैं कि टाइमली वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और इंडस्ट्री के अंदर और आईटी के अंदर हर जगह आप देख लें कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा रहे हैं और इंपोर्ट्स को भी बढ़ा रहे हैं। अब आप देखें कि जो चीज़ चाइना ने 30 सालों में की है, मुझे लगता है कि इंडिया आने वाले जो है वो 10 सालों में कर देगा। ये कहना है वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर का। मतलब उनका आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है और कितने कॉन्फिडेंटली वो ये बयानात देते हैं कि जो चीज़ चाइना ने 30 सालों में की है इंडिया 10 सालों में कर दिखाएगा। अच्छा, बात यह है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हमारी जो कह लें कि जो आईटी एक्सपोर्ट्स है ना पाकिस्तान की, वो अराउंड 80% लेस दैन इंडिया से है। तो इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना इस बारे में जिसे हम कह सकते हैं कि फंडिंग है गवर्नमेंट की, इसके अलावा बहुत सारे ना प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना लॉयल्टी इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पे ना ये तीनों फैक्टर नहीं है अभी, जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो हैं बाहर भाग रहे हैं। इवन मैं आपको ना हम दोनों का बता देता हूँ, हमारा भी एक वीज़ा एप्लीकेशन चल रही है, वीज़ा प्रोसेसिंग चल रही है। हम भी एक बाहर कंपनी के थ्रू यूँ कैन से कि रिमोट जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप बाहर आ जाएँ। तो हमें जब यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो हम तो ऑफ कोर्स अपना फ्यूचर देख रहे हैं। रही बात है सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की, तो इट्स नॉट द ओनली वन। वहाँ पे अमेज़ोन का आप देखें कि वेयर हाउस है, इसके अलावा एप्पल वहाँ पे आ चुका है और वी आर स्टिल स्ट्रक इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, सो दैट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। अफसोस की बात है कि मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की है, हर स्टूडेंट मुझे यही कह रहा है कि हमने अप्लाई किया हुआ है किसी ना किसी दूसरे मुल्क में और हम पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो नित नए तरीके दरियाफ्त कर रहा है कि किस तरह अपने नौजवानों के लिए, अपने इंजीनियर्स के लिए जो है वो रोज़गार के मौके निकालें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिलें। मगर वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, तो आप ये भी तो देखें कि उनके इंजीनियर्स के लिए कितनी नौकरियां निकल रही हैं, कितने रोज़गार के मौके में निकल रहे हैं और हमारे नौजवान, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ उनके लिए जॉब